हरे कृष्णा। आज हम 13वें अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ करेंगे। पिछले सेशन में हमने 10वें श्लोक तक समझ लिया था। सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णे सदामोपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दशामेश पुनरार्कोर्थनुर्दिता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो मैं शायद थोड़ा सा गलत कह गया। पिछली बार 11 श्लोक तक कंप्लीट कर लिया था। आज 12वें श्लोक से शुरू कर रहे हैं हम। तो पिछले श्लोक में बताए गए साधन, कौन सा साधन बताया गया था, थोड़ा ध्यान कीजिए। ज्ञान साधन की बात की गई थी, जिसको हमने जाना था। उस साध्य तत्व का, साध्य तत्व कौन है? हम साधक हैं, तो साध्य कौन होगा? परमात्मा। तो उस साध्य तत्व अर्थात परमात्मा का अब ज्ञेय नाम से वर्णन आरंभ करते हैं। ज्ञेय मतलब जो जानने योग्य है, उसको ज्ञेय कहते हैं। ज्ञेय मतलब जानना। तो सबसे पहले मैं श्लोक बोल रहा हूं। जो ज्ञेय अर्थात जानने योग्य है, उस परमात्म तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला और परम ब्रह्म है। उसको न सत कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है। तो श्लोक इस प्रकार हमने देखा। अब हम इस श्लोक की विवेचना देखेंगे, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। इस श्लोक में भगवान ने कुछ इस तरह से कहा है कि मैं अच्छी तरह से कहूँगा। तो इससे तात्पर्य यह है कि भगवान यहाँ पर अच्छी तरह से कहने के लिए ज्ञेय तत्व का वर्णन अच्छी तरह से करने के लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं। ज्ञेय तत्व मतलब जो जानने योग्य तत्व है, उसका अच्छी तरह वर्णन करने के लिए भगवान ने यहाँ पर प्रतिज्ञा की है कि मैं अच्छी तरह से कहूँगा। और अमरता का अनुभव कर लेता है, ऐसा भगवान ने कहा श्लोक में। आप श्लोक को देखिए। अमरता का अनुभव कर लेता है। तो क्या तात्पर्य है इसका? कि उसे जानने का फल बताया है। किससे? हम अगर ज्ञेय तत्व को अच्छी तरह से जान लेंगे, तो फिर जो उसका अचीवमेंट होगा, उसको जानने का फल होगा, वो क्या है, वो भी भगवान यहाँ पर अच्छी तरह से बताने के लिए कह रहे हैं। तो वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला कहकर, ऐसा भगवान ने कहा है। वो ज्ञेय तत्व अनादि वाला है, ऐसा भगवान ने कहा है। तो उसके लक्षण बताए हैं। परम ब्रह्म शब्द प्रयोग किया है, उसका नाम बताया है। अनादि तत्व जो है, जिसे हमें जानना चाहिए, और जो अच्छी तरह से कहेंगे उसका फल क्या होगा कि हम परम ब्रह्म को जान जाएंगे, और जो अनादि है उसको हम जान जाएंगे। इस तरह से भगवान ने उसका वर्णन किया है। तो अब हम इसको क्रमवार देखते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन था इस श्लोक के बारे में। भगवान यहाँ ज्ञेय तत्व के वर्णन का उपक्रम करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है, जिसका वर्णन उपनिषदों, शास्त्रों और ग्रंथों में कई जगह किया गया है। उस
प्राप्त करने योग्य ज्ञेय तत्व का मैं अच्छी तरह से वर्णन करूँगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। फिर अवश्य जानने योग्य जो शब्द प्रयोग किया है भगवान ने, ज्ञेयम, ज्ञेयम मतलब संस्कृत में जो शब्द प्रयोग किया ज्ञेयम, अवश्य जानने योग्य। तो अवश्य जानने योग्य कहने का तात्पर्य है कि संसार में जितने भी विषय, पदार्थ, विद्याएं, कलाएं आदि हैं, वे सभी अवश्य जानने योग्य नहीं हैं। अवश्य जानने योग्य तो एक परमात्मा ही है। सांसारिक विषयों की जानकारी से जन्म मरण नहीं मिटेगा। परमात्मा को तत्व से अच्छी तरह से ठीक प्रकार से जान लेने पर बाकी फिर जानना कुछ शेष नहीं रह जाता, ऐसा हम पहले भी जान चुके हैं। और फिर मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अतः संसार में परमात्मा के सिवाय अन्य कोई भी जानने योग्य दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। उस ज्ञेय तत्व को जानने पर अमरता का अनुभव हो जाता है, अर्थात स्वतः सिद्ध तत्व की प्राप्ति हो जाती है, जिसकी प्राप्ति होने पर जानना, करना, पाना आदि सब कुछ प्राप्त हो जाता है, अर्थात कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। वास्तव में स्वयं पहले से ही अमर हैं, पर कौन अमर है? भगवान का जो अंश हमारे अंदर है, अर्थात जीवात्मा, आत्मा, पर उसने मरणशील शरीर आदि से एकता कर रखी है और अपने को जन्मने मरने वाला मान लिया है। परमात्म तत्व को जानने से जो ये भूल है हमारे अंतःकरण में कि हमारी तो मृत्यु होती है और हम जन्मते हैं, ये भूल समाप्त हो जाती है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, अर्थात अमरता का अनुभव कर लेता है। संसार उत्पन्न होता है, जिससे संसार उत्पन्न होता है, जिससे संसार उत्पन्न होता है उसी में रहता है और अंत में उसी से ही लीन हो जाता है, परंतु वह आदि, मध्य और अंत में ज्यों का त्यों बना रहता है, ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है, अतः वह अनादि कहा जा सकता है। ब्रह्म प्रकृति को भी कहते हैं, वेद को भी कहते हैं, दोनों चीज़ों को कहते हैं। ब्रह्म का मतलब प्रकृति भी होता है और वेद भी होता है, पर परम ब्रह्म तो केवल एक परमात्मा को ही कहते हैं। जब परम लग गया तो परम जब लगने के बाद कोई भी चीज़ वो भगवान से रिलेट कर जाती है। परम सत्य, परम पद, परम ब्रह्म, परम धाम, तो ये परम लगते ही, परम धाम किसका? भगवान के अलावा किसी का भी नहीं हो सकता। धाम तो किसी के भी हो सकते हैं, परम धाम केवल परमात्मा का। तो इसी तरह से परम ब्रह्म तो एक परमात्मा का ही है, इससे बढ़कर कोई दूसरा व्यापक, निर्विकार तथा रहने वाला तत्व नहीं है, वह परम ब्रह्म कहा जाता है। उस तत्व को सत भी नहीं कह सकते और असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि असत की भावना अथवा सत्ता के बिना उस परमात्म तत्व में सत्य शब्द का प्रयोग नहीं होता, इसलिए उसको सत्य नहीं कह सकते। और परमात्म तत्व का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसको असत नहीं कह सकते। जैसा मैंने कहा, उसको ना सत्य कह सकते ना असत, तो उसका कारण बताया मैंने यहाँ पर आपको, क्यों नहीं कह सकते। कहने का मतलब यह है कि उस परमात्म तत्व में सत्य असत शब्दों की अर्थात वाणी की प्रवृत्ति होती ही नहीं है, ऐसा वह करण निरपेक्ष तत्व है। कौन? परमात्मा। जैसे पृथ्वी पर रात और दिन ये दो होते हैं, इनमें भी दिन के अभाव को रात और रात के अभाव को दिन कहते हैं। ऐसा ही तो होता है। अभी क्या है? दिन, तो इसका मतलब क्या है? अभी रात का अभाव है। परंतु अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य में रात और दिन ये दोनों भेद नहीं होते, कारण कि रात को सूर्य है ही नहीं और रात का अत्यंत अभाव होने से सूर्य दिन में भी नहीं कह सकते, क्योंकि दिन शब्द का प्रयोग रात की अपेक्षा से किया जाता है। यदि रात की सत्ता ना रहे तो दिन कह सकते हैं, न दिन कह सकते हैं न रात कह सकते हैं। ऐसे ही सत की अपेक्षा से असत शब्द का प्रयोग होता है
और असत की अपेक्षा से सत का प्रयोग होता है। जहाँ परमात्मा को सत कहा जाता है वहाँ असत की अपेक्षा से ही कहा जाता है, परंतु जहाँ असत का अत्यंत अभाव है वहाँ परमात्मा को सत नहीं कह सकते, और जो परमात्मा निरंतर सत है उसको असत नहीं कह सकते। अतः हम ऐसा समझें कि परमात्मा में सत और असत इन दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जैसे सूर्य दिन रात दोनों में विलक्षण केवल प्रकाश रूप है, ऐसे ही वह ज्ञेय तत्व अर्थात परमात्मा सत और असत दोनों से ही विलक्षण है। तो थोड़ा और देख लेते हैं इसी श्लोक को। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। गीता के इसी अध्याय के हम आगे 19वें श्लोक में इस बात को और डिटेल में जानेंगे। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। प्रकृति और पुरुष मीन्स जीवात्मा। पुरुष का मतलब यहाँ पर मनुष्य वाला पुरुष नहीं है, मतलब पुरुष और स्त्री वाला पुरुष नहीं है यहाँ। पुरुष का मतलब यहाँ जीवात्मा है। अतः दोनों का मालिक होने से परमात्मा को यहाँ पर अनादितम अथवा अनादि वाला कहा गया है। संस्कृत में श्लोक है तो उसमें इसका जो संस्कृत वर्जन है अनादितम कहा गया है इसको। 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में भगवान ने अपरा प्रकृति को और परा प्रकृति को जिस प्रकार कहा था, दोनों को अपने अधीन बताया था। अतः दोनों के मालिक भगवान ही हुए। अपरा और परा प्रकृति दोनों ही मेरी हैं, ऐसा कहा था, ध्यान कीजिए। तो दोनों ही भगवान के हैं, अर्थात दोनों का मालिक भगवान है। और उपनिषद में भी इसी प्रकार की बात आई है। प्रकृति तो क्षर मतलब नाशवान, परिवर्तनशील। प्रकृति तो परिवर्तनशील है और इसको भोगने वाला पुरुष अर्थात जीवात्मा अमृत स्वरूप अथवा अक्षर है, अर्थात अपरिवर्तनशील है। इन दोनों प्रकृति और पुरुष को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। ये जो मैंने बताया उपनिषद का कोट है ये। गीता में एक ही समग्र परमात्मा का 3 प्रकार से वर्णन आया है। 9वें अध्याय में 19वें श्लोक में कहा है परमात्मा सत भी हैं और असत भी हैं। फिर 11वें अध्याय के 37 श्लोक में कहा है परमात्मा सत भी हैं, असत भी हैं और सत असत से परे भी हैं। और 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में, जो कि इस वक्त हम समझने की चेष्टा कर रहे हैं, वहाँ कहा है परमात्मा न सत है और ना ही असत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय कुछ है भी नहीं। वह मन, बुद्धि और वाणी से सर्वथा अतीत है, इसलिए उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता, पर उसको प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में परमात्म तत्व का वर्णन शब्दों से कर ही नहीं सकते। उसको असत की अपेक्षा से सत, विकार की अपेक्षा से निर्विकार, एक देशीय की अपेक्षा से सर्वदेशीय कह सकते हैं, पर वास्तव में उस तत्व में सत, निर्विकार आदि शब्द लागू होते ही नहीं हैं। इस प्रकार हमने 12वें श्लोक को समझने की चेष्टा की। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 13वें श्लोक की तरफ। तो 12वें श्लोक में जैसे हमने वह तत्व न सत कहा जा सकता है न असत, 12वें श्लोक का कोट है ये, ऐसा कहकर ज्ञेय तत्व का निर्गुण निराकार रूप से वर्णन किया गया था। अब आगे 13वें श्लोक में उसी ज्ञेय तत्व का सगुण निराकार रूप से वर्णन कर रहे हैं भगवान। श्लोक इस प्रकार है, 13वां श्लोक, आप भी देखिए अपनी अपनी पुस्तकों में। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों और सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले, वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं, विवेचना करने की कोशिश करते हैं इस 13वें श्लोक की। जैसे स्याही में सब जगह एक तरह की लिपि विद्यमान रहती है, लेखक स्याही से सब तरह की लिपियां लिख सकता है। सोने में सब जगह सब तरह के गहने विद्यमान हैं।
सुनार चाहे जिस ढंग से उस सोने में से गहना बना सकता है। जैसा मैंने कहा, स्याही के अंदर सारी लिपियां हैं, लिखने वाला कौन सी लिपि लिखना चाहता है वो लिख सकता है। इसी तरह से सोने में सब तरह के गहने मौजूद हैं। सुनार जिस तरह का गहना चाहे वो बना सकता है, गढ़ सकता है। ऐसे ही भगवान के सब जगह ही हाथ और पैर हैं। अतः भक्त भक्ति से जहाँ कहीं भी जो कुछ भी भगवान के हाथों में देना चाहता है, अर्पण करना चाहता है, उसको भगवान उसको ग्रहण करने के लिए उसी जगह भगवान के हाथ मौजूद हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमें भगवान को भोग लगाना है तो कहीं जाना पड़ेगा, मंदिर में जाना पड़ेगा या कहीं और जाना पड़ेगा। भगवान सब जगह मौजूद हैं, उनके हाथ पैर सब जगह ही हैं। भक्त बाहर से अर्पण करना चाहे अथवा मन से, हम मानस भोग भी लगाते हैं। जब हम कभी अपने मतलब अपने स्थान से, अपने घर से, अपने कहीं और टूर पे होते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो हम कई बार मानस भोग भी लगाते हैं। क्योंकि हमारे पास ट्रेन में है, सफ़र कर रहे हैं, तो हमारे पास उस समय कोई चीज़ ऐसी नहीं है, तो फिर हम मानस भोग लगा देते हैं। या फिर अगर हम भगवान की मूर्ति हमारे सामने नहीं है तो भी हम मानस भोग लगा देते हैं। आपके पास भगवान के लिए आपने भोग बनाया, लेकिन आप बाहर हैं कहीं घर से और आपके इष्ट देव आपके साथ नहीं हैं, तो आप मानस भोग लगा सकते हैं उनको। तो भगवान के हाथों में देना चाहते हैं, अर्पण करना चाहते हैं, भगवान उसको ग्रहण करने के लिए सब जगह ही मौजूद हैं। भक्त बाहर से अर्पण करना चाहे अथवा मन से, पूर्व में देना चाहे या पश्चिम में, उत्तर में देना चाहे या दक्षिण में, किसी भी दिशा में, उसे ग्रहण करने के लिए भगवान के हाथ वहीं मौजूद होते हैं। ऐसे ही भक्त जल में, स्थल में, अग्नि में, जहाँ कहीं जिस किसी भी संकट में पड़ने पर भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी रक्षा करने के लिए वहीं आ जाते हैं, वहीं तैयार हैं। अर्थात भगवान वहाँ ही अपने हाथों से उसकी रक्षा करते हैं। भगवान को कहीं से आना नहीं पड़ता, क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट हैं, सब जगह मौजूद हैं। भक्त जहाँ कहीं भी भगवान के चरणों में वंदना करता है, चंदन लगाना चाहता है, पुष्प चढ़ाना चाहता है अथवा प्रणाम या नमस्कार करना चाहता है, उसी जगह भगवान के चरण मौजूद हैं। हजारों लाखों भक्त एक ही समय में भगवान के चरणों की अलग अलग जगह पर अलग अलग पूजा करना चाहें तो उनके भाव के अनुसार वहाँ ही भगवान के चरण मौजूद रहते हैं। भक्त भगवान को जहाँ दीपक दिखाता है, आरती करता है, भगवान उसके नेत्रों के सामने आ जाते हैं। भक्त जहाँ शरीर से अथवा मन से नृत्य करता है, वहीं भगवान उसके नृत्य को देख लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान को सब जगह देखता है, भगवान भी उसकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होते। कहाँ पढ़ चुके हैं हम ये लोग, ये वाली बात कहाँ पढ़ चुके हैं हम लोग? 6 अध्याय के 30वें श्लोक में इस बात को हम पढ़ चुके हैं। और आगे देखते हैं, भक्त जहाँ भगवान के मस्तिष्क पर चंदन लगाना चाहे, पुष्प चढ़ाना चाहे, भगवान का मस्तिष्क सब जगह मौजूद है, वहीं भगवान उसके सामने हो जाते हैं। भक्त जहाँ भगवान को भोग लगाना चाहे, वहाँ ही भगवान का मुख है। अर्थात भक्त द्वारा भक्ति पूर्वक दिए हुए पदार्थ को भगवान वहीं खा लेते हैं। ये बात कहाँ हमने पढ़ी थी? 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में पढ़ी थी। और आगे देखते हैं, भक्त जहाँ कहीं जोर से बोलकर प्रार्थना करे अथवा धीरे से बोलकर प्रार्थना करे अथवा मन से प्रार्थना करे, भगवान वहीं पर अपने कानों से सुन लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे बोल बाहर निकले मुंह से, अपने मन में भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, वो भगवान तक पहुंच जाती है, भगवान उसको सुन लेते हैं। भगवान की इंद्रियां, उनके अवयव सब जगह हैं। भगवान नेत्रों से सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। कहने का मतलब है कि वे सभी अवयवों से सभी प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं, क्योंकि उनके सभी अवयवों में सभी अवयव मौजूद हैं। अर्थात उनके किसी एक अवयव में भी सब अवयव मौजूद हैं, उनके छोटे से छोटे अंश में भी सब की सब इंद्रियां हैं। भगवान के सब जगह हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख और कान हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि
भगवान किसी भी प्राणी से कभी भी दूर नहीं होते। भगवान हर प्राणी के पास हर समय रहते हैं, कारण कि भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि में परिपूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं। संतों ने क्या कहा है इस बारे में देखिए आप। चहूँ दिसी आरती, चहूँ दिसी पूजा, चहूँ दिसी राम और नहीं दूजा। वही बात की गई है यहाँ भी। तो हम लोगों को जैसे बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह संसार ही संसार दिखाई देता है, संसार के सिवाय और कोई चीज़ हमें दिखती ही नहीं है, ऐसे ही परमात्मा को तत्व से जानने वाले पुरुषों को सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं। तो आगे देखते हैं थोड़ा सा और। जैसा हम जानते हैं सृष्टियां अनंत हैं और ब्रह्मांड भी अनंत हैं, इसी प्रकार ऐश्वर्य भी अनंत हैं और उन सब में देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि भी अनंत हैं। वे सभी परमात्मा के अंतर्गत हैं। परमात्मा उन सब को व्याप्त करके स्थित हैं। 10वें अध्याय में 42वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि ध्यान कीजिए आप जो लोग पढ़ चुके हैं 10वां अध्याय, मैं सारे संसार को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ, ऐसा कहा था भगवान ने। आपको ध्यान आ गया होगा। तो इस प्रकार भगवत गीता में भी भगवान ने क्या कहा है, दूसरे स्कंद में 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि सृष्टि से पहले भी मैं ही विद्यमान था और मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं था, और सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी यह संसार दिखता है वह भी मैं ही हूँ। सत असत तथा सत असत से परे जो कुछ भी कल्पना की जा सकती है, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के सिवाय भी जो कुछ है वह मैं ही हूँ, और सृष्टि का नाश होने पर जो शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि का नाश होने पर हम जानते हैं कि कौन रह जाता है। जब महाप्रलय होता है तो केवल भगवान ही रह जाते हैं। तात्पर्य यह है कि सत्ता एक ही है, द्वंद्वों में उलझने के कारण उसका हमें अनुभव नहीं होता है। इस प्रकार हमने 13वें श्लोक की विवेचना देखी। अब हम आगे बढ़ते हैं 14वें श्लोक की तरफ। पिछले श्लोक में अर्थात 13वें श्लोक में भगवान ने सगुण निराकार का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में उसकी विलक्षणता, सर्वव्यापकता और सर्व समर्थता का वर्णन करते हैं भगवान। तो 14वां श्लोक इस प्रकार है, आप देखें। मैं श्लोक बोल रहा हूँ। वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। तो अब हम 14वें श्लोक की विवेचना देखते हैं। वे चाहे सगुण हो या निर्गुण, साकार हो अथवा निराकार, सदा प्रकृति से अतीत ही रहते हैं। कौन? भगवान। वे अवतार लेते हैं तो भी प्रकृति से अतीत हैं। अवतार के समय वे प्रकृति को अपने वश में करके प्रकट होते हैं। जो अपने को गुणों में लिप्त, गुणों से बंधा हुआ मानकर जन्मता मरता है, वह बद्ध जीव भी परमात्मा को प्राप्त होने पर गुणातीत अर्थात गुणों से रहित कहा जाता है। तो फिर परमात्मा गुणों में बद्ध तो हो ही नहीं सकते। जब जीव ही गुणों से रहित हो जाता है, जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, तो परमात्मा तो गुणों से बद्ध हो ही नहीं सकते। तो वे तो सदा ही गुणों से अतीत अथवा रहित हैं। वे प्रकृति इंद्रियों से रहित हैं
अर्थात सांसारी जीवों की तरह हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान आदि इंद्रियों से युक्त नहीं है, किंतु उन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में वे सर्वथा समर्थ हैं। भक्तों की पुकार सुन लेते हैं, भक्तों को आलिंगन कर लेते हैं, प्राणी मात्र को निरंतर देखते रहते हैं, सभी प्राणियों को, है ना, संपूर्ण संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने जीव हैं, प्राणी, जीव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे जितने भी हैं, सबको वो देखते रहते हैं और भक्तों के द्वारा लगाए हुए भोग का आस्वादन कर लेते हैं और इस तरह से जो कुछ भी उनको भेंट चढ़ाते हैं वो खा लेते हैं। इस प्रकार ज्ञानेंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा शब्द, स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही वे वाणी से रहित होने पर अपने प्यारे भक्तों से बातें करते हैं। चरणों से रहित होने पर भी भक्त की पुकारने पर दौड़कर उनके पास चले जाते हैं। हाथों से रहित होने पर भी भक्त के दिए हुए उपहार को वो ग्रहण कर लेते हैं और हाथों से आलिंगन भी कर लेते हैं भक्तों का। भक्त के दिए हुए उपहार ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह कर्मेंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा कर्मेंद्रियों का सब कार्य करते हैं। यही इंद्रियों से रहित होने पर भी भगवान का इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करना है। जैसा कि श्लोक में शब्द आया था, उसकी हमने यहाँ पर विवेचना देखी है। तो आगे देखते हैं। भगवान का सभी प्राणियों में अपनापन अथवा प्रेम है, किसी भी प्राणी में आसक्ति नहीं है। अपनापन और प्रेम सब में है, लेकिन आसक्ति किसी में भी नहीं है। आसक्ति ना होने पर भी वे ब्रह्मा से चींटी तक सभी प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। जैसे माता पिता अपने बालक का पालन पोषण करते हैं, उससे कई गुना अच्छा, कई गुना अधिक पालन पोषण भगवान प्राणियों का करते हैं। कौन प्राणी कहाँ है, किस प्राणी को कब किस वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, इसको पूरी तरह से भगवान जानते हैं और आवश्यकता अनुसार यथोचित रीति से, ठीक प्रकार से रीति से, ऐसा नहीं कि गलत रीति से उस तक वो वस्तु पहुंचा देते हैं। प्राणी पृथ्वी पर हो, समुद्र में हो, आकाश में हो अथवा स्वर्ग में हो या त्रिलोकी में कहीं भी, और फिर प्राणी छोटा हो या बड़ा, बड़े से बड़े प्राणी तक भी का भी पालन पोषण भगवान ही करते हैं। प्राणी मात्र के सभी प्राणियों के सुहृदय होने से वे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के द्वारा पाप पुण्यों का नाश करके प्राणी मात्र को शुद्ध और पवित्र कर देते हैं। और थोड़ा सा देखते हैं। वे परमात्मा संपूर्ण गुणों से रहित होने पर भी संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे माता पिता बालक की सभी क्रियाओं को देखकर उसके माता पिता प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही परमात्मा भक्त के द्वारा की हुई सभी क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं। अर्थात भक्त लोग जो भी क्रियाएं करते हैं, उन सब क्रियाओं के भोक्ता भगवान ही बनते हैं। इस प्रकार 14वां श्लोक की विवेचना देखी हमने। अब हम 15वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। 15वां श्लोक इस प्रकार है। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं, एवं दूर से दूर तथा नज़दीक से नज़दीक भी वे ही हैं, और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। तो अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं 15वें श्लोक की। जानने योग्य गे तत्व का वर्णन हमने 12वें अध्याय नहीं, हमने 12वें से 17वें श्लोक तक गे शब्द का जो वर्णन है वो 12वें से 17वें श्लोक तक कुल 6 श्लोकों में हुआ है। उनमें से यह 15वां श्लोक उस कड़ी का चौथा श्लोक है। यानी कि ये जो गे शब्द का वर्णन है, तत्व का वर्णन है, ये 17वें श्लोक तक चलेगा। अब 12वें से शुरू हुआ था और अभी हम उस कड़ी में 15वें श्लोक तक पहुँचे हैं।
इस श्लोक के अंतर्गत पहले के 3 श्लोकों का और आगे के 2 श्लोकों का भाव भी आ जाता है। इसलिए 15वां श्लोक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें पिछले और आगे आने वाले सभी श्लोकों का 17वें श्लोक तक का भाव आ जाता है। अतः यह श्लोक इस प्रकार प्रकरण का सार कहा जा सकता है। अब हम 15वें श्लोक को समझने की चेष्टा करते हैं। अभी मैंने केवल उसके 15वें श्लोक के विषय में बात बताई थी। अब 15वें श्लोक को समझते हैं। जैसे बर्फ के बने हुए घड़ों को समुद्र में डाल दिया जाए तो उन घड़ों के बाहर भी जल है, भीतर भी जल है, और वो खुद तो बर्फ से बने होने के कारण जल हैं ही। ऐसे ही संपूर्ण चर अचर प्राणियों के बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है, और वो खुद भी परमात्मा स्वरूप ही हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे घड़ों में जल के सिवाय कुछ भी नहीं है, अर्थात सब कुछ जल ही जल है, ऐसे ही संसार में परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरा तत्व है ही नहीं, अर्थात सब जगह सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। ये बात भगवान ने महात्माओं की दृष्टि से 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा, वसुदेव सर्वम, और अपनी दृष्टि से सद सच्चाहम कहा। दोनों ही बातें 7वें और 9वें श्लोक में, दोनों ही बातें 19वें श्लोक, दोनों अध्याय के 19वें, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। तो इस तरह से उन्होंने वासुदेव सर्वम और सद सच्चाहम शब्द प्रयोग करके कहा है। अपनी दृष्टि से सद सच्चाहम और महात्माओं की दृष्टि से वासुदेव सर्वम। आगे देखते हैं। उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थों के संग्रह और सुख भोग की इच्छा करने वाले के लिए परमात्मा दूर हैं, लेकिन जो केवल परमात्मा के ही सम्मुख हैं उसके लिए परमात्मा नज़दीक हैं। जैसा श्लोक में कहा है कि मैं दूर से दूर और पास से पास हूँ, नज़दीक से नज़दीक हूँ। तो दूर किसके लिए है? जो परमात्मा से सुख भोग की इच्छा करते हैं, और नज़दीक से नज़दीक किसके लिए हैं? जो परमात्मा के सदा सम्मुख रहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति की चेष्टा करते हैं। परमात्मा प्राप्ति की उत्कंठ अभिलाषा होते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। फिर उन्होंने कहा कि सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। वे परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, अर्थात वे परमात्मा इनकी पकड़ में नहीं आते। किनकी पकड़ में नहीं आते? हमारी इंद्रियों की, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब जानने में नहीं आते तो फिर उनका अभाव तो होगा ही, उनका अभाव नहीं है। ऐसे परमाणु रूप जल सूक्ष्म होने से नेत्रों से नहीं दिखता, पर ना दिखने पर भी उसका अभाव तो नहीं होता। जल के कण इतने बारीक होते हैं हम देख नहीं पाते, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ जल है नहीं, वह जल परमाणु रूप से आकाश में रहता है, और स्थूल होने पर बूंदे बन के या ओले के रूप में पृथ्वी पर जब गिरता है तो तब हम उसको देख पाते हैं। ऐसे ही परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जानने में नहीं आते, क्योंकि वे इनसे परे हैं, अतीत हैं। जीवों के अज्ञान के कारण, हमारे अज्ञान के कारण ही वे परमात्मा जानने में नहीं आते। जैसे कहीं पर श्रीमद् भगवद गीता शब्द लिखा हुआ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो केवल लकीरें ही, उसको केवल लकीरें ही दिखती होंगी, और जो पढ़ा लिखा है उसको श्रीमद् भगवद गीता दिखती होगी। ऐसे ही गीता का मनन करने वालों को गीता के गहरे भाव दिखने लग जाते हैं। वरना गीता को आप कितनी बार भी पढ़ते रहें, जब तक आप उनके भाव नहीं समझते, हम लोग जब तक उसके भाव नहीं समझेंगे,
हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। ऐसे ही जिन मनुष्यों को परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं है, उनको परमात्मा दिखाई नहीं देते, उनके जानने में नहीं आते। लेकिन जिनको परमात्म तत्व का ज्ञान हो गया है, उनको तो सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। और आगे देखते हैं, सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को जानने के लिए, सब जगह परिपूर्ण परमात्मा को जानने के लिए यह आवश्यक है कि हम लोग परमात्मा को सर्वत्र परिपूर्ण मान लें। ऐसा मानना भी जानने की तरह ही है। कहने का मतलब यह है कि दृढ़तापूर्वक मानना भी एक साधन है। जानना और मानना, तो मानना दृढ़तापूर्वक भी एक साधन है। जानने की तरह मानने की भी बहुत ही महिमा है। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़तापूर्वक मान लेने पर यह मान्यता रूप से नहीं रहेगी, बल्कि इंद्रियां, मन, बुद्धि से परे जो अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा है, उसका अनुभव हो जाएगा फिर। तो इस प्रकार हमने देखा कि परमात्मा को 12वें श्लोक में ज्ञेय कहा, परंतु इस श्लोक में उनको अविज्ञेय कहा। अविज्ञेय कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा ज्ञेय होने पर भी संसार की तरह ज्ञेय नहीं है। जैसे संसार दिखता है, इस तरह से नहीं है। जैसे संसार इंद्रियां, मन, बुद्धि से जाना जाता है, ऐसे परमात्मा इंद्रियां, मन, बुद्धि से नहीं जाने जाते। इंद्रियां, मन, बुद्धि प्रकृति के कार्य हैं और परमात्मा प्रकृति से अतीत हैं, जैसा कि हम पूर्व में भी जान चुके हैं इस बात को। प्रकृति का कार्य प्रकृति को भी पूरा नहीं जान सकता, फिर प्रकृति से अतीत जो परमात्मा है, उनको कैसे जान सकता है? परमात्मा को तो मानकर स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि स्वीकृति स्वयं में होती है। करण यानी कि मन, बुद्धि और इंद्रियों में नहीं, स्वीकृति करण में नहीं होती, मन, बुद्धि, इंद्रियों में नहीं होती, बल्कि स्वयं में होती है। इसलिए स्वीकृति वाली बात भूली नहीं जाती। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं विवाहित हूँ, यह बात कभी कोई भूल सकता है? कभी भी नहीं, क्योंकि यह स्वीकृति हमने स्वयं दी है, हमारी इंद्रियों ने नहीं दी है। परंतु मन, बुद्धि में होने वाली बात भूल जाते हैं। स्वीकृति वाली बात में कोई संदेह भी नहीं होता और विपरीत भावना भी कभी भी नहीं आती है। स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति भी स्वीकृति से ही होती है, चिंतन, मनन, वर्णन करने से नहीं। शरीर, संसार के साथ स्वयं भी एकता कभी हुई नहीं, स्वयं की एकता कभी हुई नहीं और कभी हो ही नहीं सकती और कभी होगी भी नहीं। परमात्मा से स्वयं कभी अलग हुए नहीं, कभी अलग होंगे नहीं और कभी अलग हो ही नहीं सकते। इस प्रकार हमने 15वें श्लोक का आशय समझने की चेष्टा की। अब हम इस कड़ी की अगली जो श्लोक है, 16वां श्लोक, उसकी तरफ चल रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है, वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं और वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और उनका संहार करने वाले हैं। तो अब हम 16वें श्लोक की व्याख्या देखते हैं। इस त्रिलोकी में देखने, सुनने और समझने में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी आते हैं, उन सब में परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी विभक्त की तरह प्रतीत होते हैं। विभाग केवल प्रतीति है, केवल दिखाई देता है। भगवान हर एक में विद्यमान है, तो ये विभक्त हो गए, यानी कि बट गए, लेकिन ये केवल हमें एहसास होता है, प्रतीति होती है इसकी। वास्तव में भगवान स्वयं विभाग रहित हैं। और आगे देखते हैं, इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में हमने जिस परमात्मा को जानने की बात पढ़ी थी, जानी थी,
या बताई गई थी। और 12वें श्लोक में जिस ज्ञेय तत्व का वर्णन करने की भगवान ने प्रतिज्ञा की है उसी का यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में वर्णन हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में वर्णन किस प्रकार हुआ है? जैसा कि आपने श्लोक में देखा, मैं संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, भरण पोषण करने वाला और संहार करने वाला हूँ। तो ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में वर्णन हुआ भगवान का। वास्तव में चेतन तत्व परमात्मा एक ही है। वे ही परमात्मा रजोगुण की प्रधानता स्वीकार करने से ब्रह्मा रूप में से सबको उत्पन्न करने वाले हैं, सत्वगुण की प्रधानता स्वीकार करने से विष्णु रूप से सबका भरण पोषण करने वाले हैं, और तमोगुण की प्रधानता स्वीकार करने से रुद्र रूप से सबका संहार करने वाले हैं। कहने का आशय है कि एक ही परमात्मा सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम धारण करते हैं। फिर भी परमात्मा सृष्टि, रचना आदि कार्यों के लिए भिन्न भिन्न गुणों को स्वीकार करके, भिन्न भिन्न गुण कौन से? सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, तीनों गुणों को स्वीकार करने पर भी उन गुणों के वशीभूत नहीं होते, उन गुणों से सदा सर्वथा रहित होते हैं। उन गुणों का भगवान पर पूर्ण आधिपत्य रहता है। गुणों पर भगवान का पूरी तरह से आधिपत्य रहता है, अर्थात वे गुण उनको बांध नहीं सकते, भगवान उनसे लिप्त नहीं होते। इस प्रकार हमने देखा कि इस श्लोक में परमात्मा के समग्र रूप का वर्णन हुआ है। जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक है, ऐसे ही वास्तविक तत्व यानी कि परमात्मा भी एक है, अविभक्त है। परंतु जैसे संसार पंच भौतिक दृष्टि से एक होते हुए भी अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों, जड़, चेतन, स्थावर, जंगम आदि के रूप में दिखाई देता है, ऐसे ही परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। कहने का आशय है कि परमात्मा एक होते हुए भी अनेक हैं और अनेक होते हुए भी एक हैं। उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा हैं, उत्पन्न होने वाले भी परमात्मा हैं, भरण पोषण करने वाले भी परमात्मा हैं, और जिनका भरण पोषण होता है वे भी परमात्मा हैं। संहार करने वाले भी परमात्मा हैं और जिनका संहार होता है वे भी परमात्मा हैं। इस प्रकार हमने 16वें श्लोक का आशय समझने की चेष्टा की है। तो एक श्लोक और ले लेते हैं यहाँ, 17वां श्लोक। पिछले श्लोक में भगवान ने ज्ञेय तत्व का आधार रूप से वर्णन किया, अब आगे के श्लोक में उसका प्रकाश रूप से वर्णन करते हैं। पहले मैं श्लोक बोल रहा हूं। वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान हैं। तो इस प्रकार हम 17वें श्लोक का आशय समझने की चेष्टा करते हैं। भगवान क्या कहना चाह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को, अर्जुन को, और अर्जुन को मीन्स अर्जुन के माध्यम से सारी शिक्षा हमें दी जा रही है। तो हमें भी क्या कहना चाह रहे हैं? ज्योति नाम प्रकाश का है। प्रकाश मतलब ज्ञान। तो जिनसे प्रकाश मिलता है वह ज्ञान होता है, वह सभी ज्योति हैं। जिनसे ज्ञान मिलता है वह सभी ज्योति हैं, सभी प्रकाश हैं। भौतिक पदार्थ सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारा, अग्नि, विद्युत आदि के प्रकाश में दिखते हैं। अतः भौतिक पदार्थों की ज्योति प्रकाशक सूर्य और चंद्र आदि हैं। वर्णात्मक, ध्वनात्मक शब्दों का ज्ञान कान से होता है। शब्द की ज्योति प्रकाशक अर्थात ज्ञान है, कान है। और स्पर्श का ज्ञान त्वचा से होता है। ठंडा अथवा गर्म, शीत अथवा उष्ण, कोमल अथवा कठोर, तो ये त्वचा से ज्ञान होता है हमें। तो स्पर्श की ज्योति या स्पर्श का प्रकाशक त्वचा है। श्वेत, नील, पीत आदि रूपों का ज्ञान नेत्रों से होता है। अतः
रूप की ज्योति अथवा रूप का प्रकाशक नेत्र हैं। खट्टा मीठा नमकीन आदि रसों का जो ज्ञान है वो जिह्वा से होता है, अतः रस की ज्योति और या फिर इसको रस का प्रकाशक कहें तो वो जिह्वा है। और सुगंध दुर्गंध का ज्ञान नाक से होता है, तो गंध की ज्योति अथवा गंध का प्रकाशक कान नाक है। इन पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का ज्ञान तभी होता है जब उन इंद्रियों के साथ मन रहता है। अगर उनके साथ मन ना रहे तो किसी भी विषय का ज्ञान हमें नहीं होगा। अतः इंद्रियों की ज्योति अथवा इंद्रियों का प्रकाशक कौन है? मन। मन के विषयों का ज्ञान होने पर भी जब तक बुद्धि उसमें नहीं लगती, बुद्धि मन के साथ नहीं रहती, तब तक उस विषय का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान नहीं होता। बुद्धि के साथ रहने से ही उस विषय का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान होता है। अतः मन की ज्योति अथवा मन का प्रकाशक कौन हुआ? बुद्धि। बुद्धि से कर्तव्य अकर्तव्य सत असत नित्य अनित्य का ज्ञान होने पर भी अगर स्वयं कर्ता उसको धारण नहीं करता तो वह बौद्धिक ज्ञान ही रह जाता है। इस प्रकार वह ज्ञान जीवन में आचरण में नहीं आता, वह बात स्वयं में नहीं बैठती। जो बात स्वयं में नहीं बैठती वह फिर कभी नहीं, उसको ग्रहण कभी भी नहीं करते। अतः बुद्धि की ज्योति कौन हुई? फिर बुद्धि का प्रकाशक कौन हुआ? स्वयं, अर्थात हम मतलब जीव। स्वयं भी परमात्मा का अंश है और परमात्मा अंशी हैं। स्वयं में ज्ञान प्रकाश परमात्मा से ही आता है। अतः स्वयं की ज्योति अथवा स्वयं का प्रकाशक परमात्मा है। उस स्वयं प्रकाश परमात्मा को कोई भी प्रकाशित नहीं करता, वह स्वयं प्रकाश है, जैसा मैंने कहा। आगे देखते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा का प्रकाशक अथवा ज्ञान स्वयं में आता है। स्वयं का प्रकाश, अब इसको मैं उल्टे क्रम में बोल रहा हूं अच्छे से समझने के लिए, और अच्छे से समझने के लिए इस क्रम को मैंने उल्टा कर दिया है। स्वयं परमात्मा का प्रकाश स्वयं में आता है, स्वयं का प्रकाश बुद्धि में, बुद्धि का प्रकाश मन में, मन का प्रकाश इंद्रियों में, और इंद्रियों का प्रकाश विषयों में आता है। पहले मैंने विषयों से शुरू किया था, अब मैंने और परमात्मा तक पहुंचा था, अब मैंने परमात्मा से शुरू किया है और विषयों तक पहुंचा हूं। तो उल्टा क्रम करके इसको समझने की चेष्टा की है। मूल में इन सब में प्रकाश परमात्मा ही से ही आता है। अतः इन सब ज्योतियों का ज्योति, प्रकाशकों का प्रकाशक कौन हुआ? परमात्मा। और आगे देखते हैं। जैसे एक एक करके पीछे बैठे हुए जो परीक्षार्थी होते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, अपने से आगे बैठे हुए को तो देख सकते हैं, पर अपने से पीछे बैठे हुए को वो नहीं देख सकते। एक ही रो में बैठे होने से हम अपने पीछे वालों को नहीं देख पाते। ऐसे ही अहम बुद्धि, मन, इंद्रियां आदि भी अपने से आगे वाले को तो जान सकते हैं, परंतु अपने से पीछे वाले को नहीं जान सकते। जैसे सबसे पीछे बैठा हुआ परीक्षार्थी अपने आगे बैठे हुए सारे परीक्षार्थियों को देख सकता है, ऐसे ही परम प्रकाशक परमात्मा अहम बुद्धि मन इंद्रियां आदि सबको देख सकता है, सबको प्रकाशित करता है, पर उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। वह परमात्मा संपूर्ण चर अचर जगत का समान रूप से निरपेक्ष प्रकाशक है। ये बात श्रीमद् भगवत गीता में भी 10वें स्कंद में बहुत इसको व्यापक रूप से समझाया गया है। वहाँ प्रकाशक, प्रकाश और प्रकाश्य कहकर इसको बड़ा डिटेल में समझाया गया है। चलिए, ये गीता का विषय है तो हम इतना ही समझ लें। यहाँ पर आगे देखते हैं। वह परमात्मा अज्ञान से अत्यंत परे अथवा सर्वथा असंबंध और निर्लिप्त है। किससे? अज्ञान से। परमात्मा में तो अज्ञान हो ही नहीं सकता। इंद्रियां, मन और बुद्धि, अहम,
इनमें तो ज्ञान और अज्ञान दोनों आते जाते रहते हैं, परंतु जो सबका परम प्रकाशक है उस परमात्मा में अज्ञान आता ही नहीं है, आ सकता ही नहीं है और संभव भी नहीं है अज्ञान आना। जैसे सूर्य में अंधेरा कभी आता ही नहीं है, ऐसे ही परमात्मा में भी अज्ञान कभी आता ही नहीं है। इसलिए परमात्मा को अज्ञान से अत्यंत परे कहा गया है। उस परमात्मा में कभी अज्ञान नहीं आता, वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है और उसी से सबको प्रकाश मिलता है। परमात्मा को ज्ञान अर्थात ज्ञान स्वरूप कहा गया है। इसीलिए इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है, पर वे अवश्य जानने योग्य नहीं हैं। अवश्य जानने योग्य तो एक परमात्मा ही है। उस परमात्मा को जान लेने के बाद और फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। 15वें अध्याय में भगवान ने अपने लिए कहा है कि संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं हूँ। ऐसा उन्होंने 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है, जो कि हम आगे देखेंगे। जो मुझे जान लेता है वह सर्वविद हो जाता है। यह बात भी उन्होंने 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में की थी। अतः परमात्मा को ज्ञेय कहा जाता है। परमात्मा सबके हृदय में नित्य निरंतर विराजमान रहते हैं। ऐसा कोई नहीं, कभी भी नहीं, किसी समय नहीं, किसी स्थान पर नहीं कि जिसके अंदर परमात्मा सब समय ना रहते हों। 12वें से 17वें श्लोक तक जिस ज्ञेय तत्व का वर्णन किया है भगवान ने, वह भगवान का समग्र रूप अर्थात वासुदेव सर्वम ही है। कारण कि इसमें निर्गुण निराकार 12वां श्लोक, सगुण साकार 13वां श्लोक और सगुण साकार 16वां श्लोक, तीनों ही रूपों का वर्णन हुआ है। इस प्रकार हमने 17वां श्लोक तक का व्याख्या देखी। आज का प्रकरण हम यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा।